मैं पहले कभी भूत प्रेत पे बिलीव नहीं करता था, जब तक मैंने एक रात अपने अंकल के पुराने घर में नहीं बिताई। वो घर एक शांत गांव में था, मैं रोड से काफी दूर। चारों तरफ लंबी बैम्बू के पेड़, जो बिना हवा के भी हल्की हल्की आवाज करते रहते थे। मेरे अंकल सालों पहले सिटी शिफ्ट हो गए थे और तब से वो घर बंद पड़ा था। सेमेस्टर ब्रेक में मैंने सोचा, एक रात अकेला वहां रह के देखते हैं, कुछ नहीं होता। गांव वालों ने मना किया। कुछ अजीब आवाजें आती हैं, एक ने बोला। रात को लाइट खुद जलती बुझती है, दूसरा बोला। मैं हंस दिया। ओल्ड हाउस है, नॉर्मल बात है। शाम को मैं चाबी लेके अंदर गया। अंदर एक अजीब सी स्मेल थी, धूल और नामी की, जैसे घर सालों से चुपचाप सांस ले रहा हो। मैंने थोड़ा सफाई की, विंडोज खोली और मैं रूम में बेडिंग लगा ली। रात तक सब थोड़ा नॉर्मल लगने लगा। थोड़ा। लगभग 11 बजे पहली आवाज आई, हॉलवे से, कुछ घिसने की आवाज। मैं फ्रीज हो गया। ध्यान से सुना, आवाज रुक गई। मैंने सोचा कोई चूहा होगा या लकड़ी की आवाज। फोन का फ्लैशलाइट ऑन करके हॉलवे चेक किया, कोई नहीं। पर वहां हवा हैवी लग रही थी, जैसे पानी के अंदर चल रहा हूं। मैं जल्दी से वापस रूम में आके डोर बंद कर दिया। 12 बजे, फिर 1 बजे। तब शुरू हुआ नॉक। 3 धीमी थप थप। दूर पे नहीं, मेरे सिर के पास वाली वॉल पे। मैं सीधा बैठ गया। दिल इतना तेज धड़क रहा था कि कान में सुनाई दे रहा था। फिर से थप थप थप। उस वॉल के उस पार कुछ भी नहीं था, बस खुला आंगन। कौन है? मैंने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं। मैंने हिम्मत करके दूर खोला और हॉलवे में गया। इस बार घिसने की आवाज वापस आई, पर अब वो रैंडम नहीं थी, रिदमिक थी, जैसे कोई चीज धीरे धीरे फ्लोर पे घिस रही हो। मैं आवाज फॉलो करते हुए पीछे के रूम तक गया। दूर आधा खुला था। मुझे याद है मैंने इसे बंद किया था। जैसे ही मैंने दूर पुश किया, स्मेल और स्ट्रांग हो गई। नामी के साथ एक मेटालिक स्मेल, जैसे लोहा या खून। फ्लैशलाइट ब्लिंक करने लगी। 1 सेकंड के लिए मुझे फ्लोर पे कुछ दिखा। एक शैडो, मेरी नहीं, लंबी सीढ़ी, जैसे कोई जमीन पे पड़ा हो। मैंने लाइट सीधा उस पर डाली। कुछ नहीं, सिर्फ खाली फ्लोर। मैं फिर भी अंदर चला गया। तभी दूर मेरे पीछे जोर से बंद हो गया। मैं भाग के खोलने गया, पर दूर हिल भी नहीं रहा था, जैसे कोई बाहर से पकड़ के खड़ा हो। फिर मुझे सांस की आवाज सुनाई दी, मेरे बिल्कुल पीछे। गरम, गीली, धीमी। मैं तुरंत मुद्दा। कोई नहीं, पर सांस रुकी नहीं। वो आवाज मूव हुई, रूम के कोने की तरफ। मैंने फ्लैशलाइट उधर की और इस बार मैंने उसे देखा। क्लियर नहीं, पर एक शेप, अंधेरे से भी ज्यादा अंधेरा। कोने में खड़ा, गर्दन टेढ़ी, जैसे टूट चुकी हो। वो हिल नहीं रहा था, पर मुझे पता था वो मुझे देख रहा है। सांस तेज हो गई, मेरी लाइट बंद हो गई, पूरा अंधेरा। और फिर 3 नॉक, मेरे बिल्कुल पास। उसके बाद क्या हुआ मुझे याद नहीं। सुबह मैं घर के बाहर जमीन पे पड़ा था, गेट के पास। घर का दूर खुला था। मैं कभी वापस नहीं गया। बाद में जब मैंने अंकल से पूछा, वो कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, पीछे वाले रूम में एक आदमी मरा था, बॉडी कुछ दिन बाद मिली थी। मैंने पूछा, तो? उन्होंने सीधा मेरी तरफ देखा। कहते हैं जब बॉडी मिली, फ्लोर पे मार्क्स थे, जैसे उसे घिस के घुमाया गया हो। मैंने उन्हें कभी नहीं बताया कि मैंने क्या देखा, पर आज भी कभी कभी रात को, जब सब चुप होता है, मुझे अब भी सुनाई देता है 3 धीमी नॉक।